के लिए मतलब वजन घटाने के लिए इस जर्नी की शुरुआत की है। ठीक है। बॉडी फैट जो होता है ना, वो साइज में बहुत ज्यादा होता है। मतलब 1 kg बॉडी फैट आपको कंपैरेटिवली ऐसा साइज में आपको दिखेगा। वही शरीर जो 4 चीजों में बना हुआ आता है, शरीर में मसल मास होते हैं, बोन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी फैट होता है। वजन घटाने के लिए जैसे मैंने बोला कि 2 चीजों के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। बॉडी फैट निकल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्गन को नहीं निकाल सकते, मसल्स को नहीं निकाल सकते और बोन्स को नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बॉडी फैट का साइज बोला, मसल उसके एग्जैक्टली अपोजिट। 1 kg मसल आपका साइज बहुत कम भरेगा। ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आप साइज में वे बियॉन्ड बड़े दिख रहे हो, इसका मतलब ये है आपके शरीर में बॉडी फैट प्रेजेंट है। मतलब लोग कभी कभी वेइंग मशीन पे चढ़ के बोलते हैं ना कि हाँ मेरा 80-90 किलो वजन है, लेकिन नहीं, हमारे हड्डियां ही मजबूत है। हम घर हमारे घराने में ऐसी ही बॉडी का साइज है नहीं। अगर आप साइज में बहुत बड़े दिख रहे हो, आप पतले दुबले नहीं दिख रहे हो, इसका मतलब यह है आपके शरीर में बॉडी फैट है। बॉडी फैट शरीर में जितना चाहिए बॉडी अपने आप रख लेती है, आपको अलग से काम करने की उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मसल्स शरीर में ठहराने के लिए, उनका वेट मेंटेन करने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप शरीर पे हाथ लगाओ, अगर आपको सब नरम नरम लग रहा है, नरम नरम, तो वो चर्बी है। क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, और वो छूने के बाद समझ में आ जाते हैं। अगर आप सॉफ्ट महसूस कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में देना है वो बॉडी फैट है, उसको घटाना है। अगर आप ज्यादा बॉडी फैट लेके कैरी कर रहे हो तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, समर के सीजन में आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हो। ये एक कॉमन चीज आपने नोटिस की हो। अगर आपको ये समर में ऐसा फील हो रहा है तो आपको वो घटाने की जरूरत है। दूसरा, बॉडी फैट धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स की एक्टिविटी को, शरीर में जो प्रक्रिया चालू होती है उनको धीमे करने का काम करता है। वसल्स वर्सेस मसल्स उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट, ऑर्गन्स की एक्टिविटी को बढ़ाने में, अच्छी तरीके से करने में सपोर्ट करता है। तो सोचिए, हमें बॉडी फैट पकड़ के रखना है कि मसल मास को गेन करना है। एक चीज बॉडी फैट जो एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा, आपके डाइजेशन को स्लो डाउन करेगा, हेयर फॉल आपका होना स्टार्ट, मतलब हेयर का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, स्किन का उभरना स्टॉप हो जाएगा। वर्सेस मसल, अगर आपने अच्छे तरीके से मसल्स बढ़ाया तो आपका स्किन अच्छा हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बॉडी को प्रॉपर शेप आ जाएगा। राइट। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है मसल्स एंड फैट में। देन अभी कैलोरीज के ऊपर आते हैं। ठीक है। हम जो भी खाना खाते हैं, 5 कैलोरीज के नीचे जो भी लिक्विड है, जैसे पानी, एलो ड्रिंक वगैरह, फलाना ड्रिंक्स हो गए, अगर वो छोड़ दिया जाए, हर कोई चीज आप खा रहे हो, बॉडी में कैलोरी के मात्रा में काउंट किए जाते हैं। ठीक है। अभी खाने के जरिए से मसल्स मीनिंग प्रोटीन। ठीक है। फैट, बॉडी फैट जो हम कंपेयर करेंगे, हम खाने में से जितना भी गुड बैड फैट ले रहे हैं उतना उसमें। ठीक है। फर्स्ट, अगर आप फैट कंज्यूम कर रहे हो तो पर फैट आपको 9 कैलोरीज इनटेक हो रहा है। और प्रोटीन, मसल्स बिल्डिंग के लिए जो भी फूड आप कंज्यूम करोगे, पर किलो कैलोरी आपको 4 कैलोरीज का उनका काउंट है। तो एक चीज, अगर बॉडी फैट ज्यादा खाओगे तो ज्यादा कैलोरी का इंटेक होगा, 5 या फिर 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, फैट में से कैलोरी ज्यादा आ रही है। अभी दूसरी बात, अभी ये खाने का हो गया। पेट में जाने के बाद जो हमारा मसल्स है ना, अगर आपके बॉडी में अच्छा खासा मसल प्रेजेंट है तो मसल ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, और जो बॉडी फैट है वो कम कैलोरी बर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है। आप खाना खाओगे, आपके बॉडी में मसल प्रेजेंट नहीं है, बॉडी फैट प्रेजेंट है, तो खाना खा रहे हो, उसका डाइजेशन का रेट स्लो हो जाएगा, खाना हजम नहीं होगा, पेट में वैसे ही रहेगा, दूसरे दिन आप वापस दूसरे दिन का खाना ऐड कर रहे हो। लेकिन बॉडी फैट कम करते करते आप मसल गेनिंग पे फोकस करते हो, और अपने मतलब ऐसा मेरे और मानिक सर के बीच में होता है। अगर हम सेम क्वांटिटी का खाना खाते हैं ना, नेचुरली मेल्स में मसल मास ज्यादा होता है, तो उनका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, वो दिखता नहीं है।
मतलब वो अच्छे से वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन मेरा चैलेंज होता है, क्योंकि उनके कंपैरेटिवली वुमेन्स, मेंस के कंपैरेटिव वुमेन्स का मसल मास ऑलरेडी कम होता है, तो ओबेसिटी रेट भी वुमेन्स में ज्यादा है कंपेयर टू मेंस। ठीक है, इसलिए बॉडी में मसल्स का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स आपके स्ट्रांग हो गए तो सेम केजी, अगर आप 60 किलो हो लेकिन विथ बॉडी फैट, तो आप बल्की दिखोगे, आपकी स्किन अच्छी नहीं रहेगी, आपकी एनर्जी लो रहेगी। लेकिन वही पर्सन विथ 60 kg, प्रॉपर कंपोजिशन, मसल मास उनका अच्छा है, तो वो पर्सन बहुत लीन दिखेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा, एंड वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखेगी। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान देना है आपके वेट लॉस के जर्नी में, ना कि सिर्फ आपको वजन कांटे पे खड़ा रह के आपका वजन कितना घट रहा है वो चेक करना है। इंस्टेड कॉन्टैक्ट योर कोच, आपके कोच के सेंटर में जाओ और आप बॉडी फैट एनालिसिस करवाओ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो भी वेइंग स्केल पे वजन घट रहा है उसमें आप कौन सी चीजों को लूज कर रहे हो। इट इज गुड अगर आप साइमल्टेनियसली धीरे धीरे आपके बॉडी फैट को घटाते हुए मसल मास को गेन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपका वेट पिछले हफ्ते से ये हफ्ते में सेम है, लेकिन आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आप पतला महसूस कर रहे हो, तो वो टाइम पे आप स्केल मशीन पे क्या देखोगे पता है? आपका बॉडी फैट तो घटा, लेकिन आपका मसल मास का काउंटिंग बढ़ा है। वो रीजन है, मैंने क्या बोला, इतना सा भी आपका मसल मास गेन हो रहा है तो वो ज्यादा वेट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये छोटी बड़ी चीजें हैं मसल एंड फैट के बारे में। हमेशा फोकस करना है हमें बॉडी कंपोजिशन के ऊपर,